अच्छा, ज्यूरिसडिक्शन वाले को अलग हटा देते हैं, लेकिन देखिए ये जो है ना, ये जजों ने गलत किया है। ये माना जाएगा कि ये प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर दिशा सालियान वाला तो जाएगा, लोअर कोर्ट्स में मामले जाएंगे ही। आप पहले ही, होता क्या है, जजमेंट लिखने से पहले ना जज कहानी लिखता है। इन वकील साहब ने क्या कहा, उन वकील साहब ने क्या कहा, इंटरवीनर ने क्या कहा। तो अब किस तरह ये लिखा है, क्या किसी वकील ने ये प्लीड किया है कि साहब सुसाइड था, उसको वैसे ही उठा के लिख दिया, ये भी गलत है। उनका ये लॉजिक नोट डाउन करना ही नहीं चाहिए था। और उसके बाद ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो बड़े इंपॉर्टेंट मामलों में मुश्किल से एक पैरे में होता है। बाकी सब तो वो ऑर्डर्स में कथा कहानी होती है, इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा। तो ये लिखना नहीं चाहिए था। ये मतलब आप बेमतलब का काम कर रहे हैं। कोई कोई भी बेहुदा आर्गुमेंट दे देगा, कोई भी एडवोकेट किसी तरफ का, तो आप उसको ऑर्डर में लिख देंगे। तो ये गलत किया है, वो भी जब सीबीआई जैसी मतलब सेंट्रल एजेंसी उसकी जांच कर रही है। तो ये लिख के तो बहुत गलत किया है। उसमें एक जज साहिबा शायद रिटायर भी हो गई उसी दिन। ये हमारे यहाँ एक बड़ा मतलब वो है, रिटायर होने से पहले डिस्ट्रिक्ट से कमाल है वो। लेके, हाँ, रिटायर होने से वाले दिन डिस्ट्रिक्ट से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक में हमारे यहाँ जज साहब लोग मतलब आसमान में सुराख कर देने के चक्कर में रहते हैं, और उसमें तमाम गड़बड़ियां कर देते हैं लोग। जाते जाते भी कितना लूट ले। लेकिन सर यहाँ ज्यूरिडिक्शन का मामला बिल्कुल बनेगा, क्योंकि इसी ज्यूरिडिक्शन को लेके मुंबई पुलिस ने नंगा नाच किया था पटना पुलिस के साथ। तो जब तुम्हारी मर्जी होगी तुम ज्यूरिडिक्शन की धज्जियां उड़ाओगे, और जब तुम्हारी मर्जी होगी तो तुम सुप्रीम कोर्ट में जाके ज्यूरिडिक्शन की दुहाई दोगे। ये नहीं चलेगा। और दिशा सालियान का केस नहीं है, सुशांत सिंह का अगर पटना में एफआईआर हुआ है, उनके फादर पटना में है, पार्टी पटना में बैठी है, तो उनके हेल्थ इशू को देखते हुए भी ये सीबीआई और इनको आके पटना में बात करनी चाहिए थी। मुझे भी पता है कि बीजेपी का कोई ऑल्टरनेटिव अभी तो नहीं दिख रहा है। हम कांग्रेस के पप्पू को वोट नहीं दे सकते, हम आम आदमी पार्टी के इंसान को वोट नहीं दे सकते। बट मैम प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी में कुछ इतने निरंकुश बैठ गए। और हाँ, यहाँ पीएम पे सवाल तो जरूर उठेगा मैम। देखिए, अगर आप अपने लेटर हेड से एक इतने बड़े रेप आरोपी को आप बधाई देंगे तो आप पे प्रश्न उठेगा। डीनू मौर्य को आपके कर्मचारियों ने बुला दिया, समझ में आता है, पर उससे जाके हंस के उसके कंधे पे हाथ रख के बात करना, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता था, आपके कॉन्शियस पे डिपेंड करता था। वो आप अवॉइड कर सकते थे। तो पीएम से भी गलती हो रही है। रणबीर सिंह जैसे चर्सी को अगर आप गले लगाएंगे, और बाइकॉट मूवमेंट इतना तेजी से बढ़ रहा है, तो पीएम से भी गलती हो सकती है। पीएम से गलती हो रही है, पीएम दिख रहे हैं गलत, यहाँ पे पीएम गलत दिख रहे हैं मैम। एंड हम अभी ये नहीं कह सकते, अभी हमको चाहिए जस्टिस। अगर इन नेताओं को, इनके लिए बहुत प्यारी है पॉलिटिक्स, अगर इन नेताओं को हम ये नहीं कहेंगे कि हम आपके लिए वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमारा मुद्दा ही है जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, और अगर वो नहीं हुआ तो फिर हम क्यों आपको वोट दें? स्मृति ईरानी की बदतमीजियां झेलने के लिए पब्लिक वोट दे? रविशंकर प्रसाद जैसे भ्रष्ट इंसान के लिए आदमी वोट दे? कि पार्लियामेंट घुमाने के लिए नचनियों को, अनुराग ठाकुर जैसे मिनिस्टर के लिए हम वोट करें? हम क्या वोट करें, किस चीज के लिए वोट करें आपको? आप हमें दीजिए। अगर हम आपके लिए धूप में खड़े होते हैं, चिलचिलाती, अभी जब इलेक्शंस आएंगे ना, भारत में होंगे ना मैम, आप बाहर रहते हो, मैं आपको बता रही हूँ, इलेक्शंस जब होंगे तो उस वक्त गर्मी होगा इंडिया में, बहुत तेज गर्मी। उस गर्मी में लोग धूप में खड़े होंगे कि उन्हें भी अपने भारत का भविष्य प्रधानमंत्री के हाथ में दिखता है। हम इतना आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो आपकी भी बिल्कुल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ट्रस्ट को बरकरार रखना। एक शासक को ऐसा नहीं होना चाहिए। एक शासक को बिल्कुल सबके लिए समान भाव रखना चाहिए। जब भी बॉलीवुड का कुछ आता है, बीजेपी सबसे पहले अपना हाथ खड़ा करती है। बीजेपी कोई एक्शन नहीं लेती है बॉलीवुड वालों पर, चाहे ये अनिल मुशर्रफ के साथ नाचें, चाहे ये टॉनी अशाई के साथ नाचें, गलबैया करें, चाहे मेरे घर नीति आयोग का मेंबर जो देश की शिक्षा के लिए काम कर रहा है, औरतों के लिए काम कर रहा है, उसकी निर्मम निशंस हत्या हो जा रही है, दिन दहाड़े उसके घर में लूट हो रही है, उसकी हत्या हो रही है, और उसके बाद उसकी फैमिली को हराश किया जा रहा है, उसके बॉडी को बंधक बनाया जा रहा है। ये डेमोक्रेसी है?